आज एसएसपी साहब से मिले हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं इस मामले में? इस कार्रवाई को लेकर के हम लोग आज मिले थे कि जो पक्ष दूसरा है, सिर्फ एक पक्ष को सुना गया, दूसरा पक्ष भी उन्होंने सुन लिया और उस पक्ष पर कार्रवाई के लिए पूरा भरोसा दिया है। कुछ समय मांगा है 2 से 5 दिन का, तो 5 दिन बाद पुनः मुलाकात होगी। 5 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर अपने उसी चीज़ पर अड़े हुए हैं जो थे कि आंदोलन करेंगे, बाहर बैठेंगे, सत्याग्रह करेंगे जब तक न्याय नहीं मिलेगा। सज़ा मिले, दोनों को मिले, एक पक्ष को सज़ा नहीं मिले, ऐसा आश्वासन कप्तान साहब ने भी दिया है कि अन्याय किसी के साथ नहीं होगा। अब बारीकी से विवेचना में सारी चीज़ें देखी जाएगी, एक एक चीज़ को संभाला जाएगा। ये घटना जो हुई है, इसकी वजह क्या है? इसके पीछे की जो पूरा मामला चल रहा है, बवाल चल रहा है, क्या वजह है? सबकी वजह मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताना चाहता हूँ कि मेन विषय यहाँ जाति नहीं था। जातिगत रूप तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने दे दिया, इन्वॉल्व होकर के। अगर चाहते तो यहाँ भाजपा के लोग भी आ जाते, भिड़ जाते आपस में, ऐसा नहीं हुआ। असली वजह उसके पीछे जाति नहीं है भाई। जाति में तो हम लोग खुद भी चले जाते हैं कि दूसरे समाज का अगर ब्याह बैठा है तो क्या हम भागवत सुनने नहीं जाते हैं? भगवान का नाम कोई भी ले सकता है, हम लोग जाते हैं, पूरा संगठन हमारा जाता है, कई ऐसे साथ शब्द ले लेंगे। लेकिन आप जाति को छुपा रहे हैं, अश्लील हरकतें कर रहे हैं। शुरुआत कहाँ से हुई वो चीज़ नहीं पकड़ी इन लोगों ने। शुरुआत बदतमीजी और छेड़खानी से। आप किसी महिला का हाथ पकड़ रहे हैं ब्यास होकर के, उसके बाद जब आप दिख जाता है कि भीड़ आ गई, फंस गए, तो आप अपना गलती स्वीकार कर लेते हैं, हमसे गलती हो गई, और धमकी देते हैं उसके बाद में तो भाई हम देख लेंगे तुमको। उन्होंने जब जांच पड़ताल की, सारी चीज़ें खुद के सामने आ गई, उनको पहले ही डाउट हो रहा था। आप पूरे भागवत में इधर उधर ताड़ रहे हैं, सब गलत है। व्यास की निगाहें सब समझ में आ जाती हैं, लोगों का इंटेंशन समझ में आ जाता है, देखने का, छेड़ने का सब समझ में आता है। जरूरी नहीं कि छेड़ा जाए तभी कहा जाता है छेड़खानी हुई है। तो इंटेंशन गलत था, वो सब पहचान लिया। बाद में उन्होंने खुद कह दिया भाई मैं यादव, पता चल गया, तो मुझे माफ़ कर दो। खुद से उन्होंने कहा भाई मुझे जो सज़ा देनी यही दे दो, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो यार। आप लोग भी देखो ना, 24 घंटे तक कुछ नहीं हुआ, 1 तारीख पूरी निकल गई, ना कोई तहरीर थी गई, ना कुछ किया गया। इसको तो बिना मतलब में राजनीतिक रूप दिया गया, यादव ब्राह्मण, पता नहीं राजनीतिक लोग ये क्यों करते, मुझे तो समझ में नहीं आता। कथावाचकों के बीच में क्या और जिन लोगों के साथ मारपीट हुई, पहले से विवाद चल रहा था, मुझे ऐसी बातें नहीं सामने आई पहले से? कोई ऐसी कोई घटना नहीं है। अगर ऐसा चल रहा होता तो भाई कोई लेके क्यों आता, या कोई चीज़ संज्ञान में होती कि ये यादव समाज से, तो भी लेके नहीं आते वो, ये भी बात है। राजनीतिकरण हो रहा है, पीडीए के सम्मान की बात की जा रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? उन्हीं ने तो घुसाया है पीडीए, जो हम लोग आते नहीं है पीडीए में, तो क्या हम लोगों का जल, पानी, बिजली कनेक्शन सब काट दोगे क्या? हम लोगों को क्या कुचलवा दोगे क्या? बिल्डोजर चलवाओगे हमारे ऊपर अगर हम तुम्हारे पीडीए में नहीं आते? क्या पीडीए सरकार बनाएगी आपकी? अगर पीडीए ने सरकार बना भी दी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? कुचले जाएंगे, घरों से निकाल के मारे जाएंगे क्या? ये चीज़ें गलत है। आप मुख्यमंत्री होता सर्व समाज का होता है, आप कहाँ से पीडीए लेके चल रहे हैं? नई चीज़ें, इतनी बिरादरी हमारी है, दूसरी बिरादरी हमारी नहीं है, ये गलत है, ये सोच गलत है और इस सोच से राजनीति नहीं हो सकती। मगर सर, जो कथावाचकों के साथ जो ये व्यवहार हुआ है कि उनके बालों का मुंडन करवा दिया गया है और इस प्रकार की अभद्रता की गई है, इससे आप कहाँ तक संतोष है? ये तो गलत है, ये तो अभद्रता का व्यवहार है। मैंने तब भी स्वीकार किया, आज भी स्वीकार कर रहा हूँ, कप्तान साहब के सामने भी कह के आया हूँ, जो गलत है वो गलत है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, जिसने लिया उसको सजा दीजिए। कानून का हाथ इन्होंने लिया ना, इन पर भी तो कार्रवाई हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है, एक पर कार्रवाई करो। शुरुआत कहाँ से हुई, इंटेंशन कहाँ से शुरुआत हुई? यहाँ से। इनको क्यों बख्शा जाए भाई? इन पर भी इन्होंने 420 की है ना, इन्होंने अपनी जाति छुपाई, आधार कार्ड ब्राह्मण के नाम से बनवा रखा है, ये सब चीज़ें तो गलत है। आप असली हरकतें कर रहे हो, महिला को हाथ पकड़ कह रहे हो कि तुम यहीं बैठ के हमको खाना खिलाओ। अरे भाई ये सब चीज़ें गलत है ना, ये सब नहीं करना चाहिए। जिस तरह 2 आधार कार्ड है, आप भी मांग करते हो कि मुकदमा दर्ज कराने की? बिल्कुल, मैं कह के आया हूँ, मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 420 का मुकदमा लगता है, छेड़छाड़ का मुकदमा है, बहुत सारी कानून की धारा। भाई मैं नहीं जानता, जो संविधान उन लोगों को दोषी ठहरा रहा है वो संविधान इनको भी तो देता होगा। संविधान सर्वोपरि है, जो धाराएं लगती है इन पर भी लगाएंगे, सिंपल सी चीज़। अन्यथा हमारी मांग तो वही हम आंदोलन करेंगे, समय में लिया है हमने, समय देंगे। मैडम, क्या घटना हुई थी उस दिन और आज किस बात की शिकायत लेकर आज इटावा एसएसपी से मिलने पहुंचे? हम ये सब वीडियो वायरल की, टॉयलेट की छिड़काव की, ये सब ये क्यों बदनामी करी हमारी? और पहली बात, इनको हम ब्यास बना के गद्दी पे बैठा रहा, सब इनका सम्मान किया और इनका टच करना, ये इनकी बदतमीजी करना, घर पे आए, भोजन इनको कराया, तब भी इन्होंने हाथ पकड़ा, बदतमीजी की। इनका तरीका सब गलत था। और हमारा हो रहा है, उसमें जो मुंडन करा जा रहा है, वो करने की क्या वजह रही थी? उन्होंने
इन्होंने बदतमीजी की जब मैंने अपने पति को बताया कि ये लोग, इनके इरादे अच्छे नहीं हैं, गलत लोग हैं। ये भागवत चार कैसे है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये भागवत है भी, इनकी जांच कर। तब इनने जांच करी, जिनने कुछ लड़कों को बताया तब उनसे कि तुमने ऐसी गंदी हरकत क्यों करी, भाभी से माफ़ी मांगो। आप लोगों ने पुलिस को सूचना देना मुनासिब नहीं समझा उस समय? खुद ही कानून हाथ में ले लिया? क्यों? रात का समय था। रात में टेलीफोन नंबर होता है, रात को नहीं मैंने करी थी, किसी ने सुनाई भी नहीं की। करी थी पुलिस ने सुनवाई नहीं की आपकी? अच्छा, भगवताचार्यों ने आरोप भी लगाया, मारपीट भी की गई, बाल भी काटे गए, पेशाब जैसी चीजें भी आई, पेशाब भी वो गलत है। वो पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, ये चीज़ सब गलत है। सच क्या है? चलिए पेशाब की झूठ बोल रहे हैं, बाल तो काटे किसी ने? हाँ, बाल काटे, उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की, इसलिए एसएसपी को पदेवर थाने में फोन करना चाहिए कि हमारे साथ ये आदमी बदतमीजी कर रहा है, इसलिए उनके खिलाफ नहीं, इसलिए उनसे माफ़ी मंगवाई। लेकिन फिर बाल काटे उसका वीडियो भी वायरल किया आप लोगों ने? तो मैंने किसने किया है मैं नहीं बता सकती। ये सब मैंने नहीं कहा, लेकिन कानून को हाथ में लेने की क्या आवश्यकता आ गई थी? कानून हाथ में नहीं, हमने तो ये सब भी नहीं बताते हैं कि मेरे साथ जब वो धमकी दे रहे हैं कि मुझे पंडित हमें यादव हूँ। अच्छा ये बताइए, आधार कार्ड जो मिले आप लोगों को जानकारी थी कि यादव जाति से जब नहीं, तब आधार कार्ड निकला है। हम लोगों ने तो उनका बड़ा सत्कार किया, कल से यात्रा बड़ी विद्वान से निकाली उनकी, जब उन्हें बदतमीजी दी। ठीक है। जो वहाँ कथावाचक गए थे उन्होंने अपना नाम बदल के गए थे, जो आक्रोश जिसकी वजह से देखने को मिला, क्या मामला है इसका? देखिए, जो कल घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। सभ्य समाज में इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक कि ब्राह्मण समाज के लोग आज एसएसपी महोदय से गए थे, तो उन्हें भी कहना चाहिए कि समाज में जो अराजक तत्व है वो किसी भी जात को, किसी भी धर्म को इस तरह की घटना को अंजाम नहीं देना चाहिए, और जो दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनका ये कहना है कि हम लोग की भावनाओं को ठेस पहुंची, अपने नाम छुपा कर के उन्होंने कथा करनी शुरू की। देखिए, उनका कहना क्या है, लेकिन सच्चाई है कि जब चुनाव आते हैं तब एक तरफ कहा जाता है कि हिंदू एक हो जाओ, हम सब हिंदू हैं, एक साथ मिल के वोट करो, कटोगे तो कटोगे तो कटोगे, इस तरह का नारा देते हैं। अगर वो यादव थे, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, यदि वो यादव थे तो क्या उन्हें भागवत पढ़ने का अधिकार नहीं है? उन्हें अधिकार है, और ये संविधान है, ये संविधान सबको अधिकार देता है, सभी को, चाहे यादव हो, चाहे पाल हो, चाहे कुशवाहा हो, चाहे शाक्त हो, चाहे राजपूत हो, जो भी समाज के लोग हैं, संविधान सबको अधिकार देता है। और दूसरी बात, इसके अलावा भी संविधान के बाद भी ये व्यास जो लोग थे, ये बहुत दूर के नहीं थे, अछल्दा के थे, और अछल्दा और दादरपुर में मुश्किल से 10-12 किलोमीटर का अंतर होगा। तो ऐसा कोई नहीं कि हम यहाँ की घटना, हम यहाँ से बाबरपुर के लोगों को या जसवंत नगर के लोगों को हम ये न समझ पाए कि ये कौन जानते हैं। ये सच्चाई, इनको सारा कुछ पता था। ये जालौन में ये गुरु हैं, वहाँ ये महिला भी गई थी और ये भी थी, वहीं ये कार्यक्रम फिक्स हुआ था। लेकिन अब महिला चुप, ये प्रशासन का दबाव हो गया, इसलिए महिला अपने बयान बदल गई। सच्चाई ये है, इसका मास्टरमाइंड एक नारद बाबा जी हैं और एक डीलर साहब हैं। नारद बाबा जी गांजे का काम करते हैं, बड़े स्तर से गांजा बेचते हैं, और ये जेल में जा चुके हैं। वहाँ से ये सारी रणनीति बनी है। ये जब गांजा पी के मस्त हो गए, फिर उन्होंने इसको एक नई धार देना शुरू किया कि इनको जात पूछो। जात तो सभी को पता है कि ये यादव है, चेहरे से नहीं लगता है, पता थी सबको। और उसके बाद लड़कों को, कुछ अराजक तत्व के टाइप के लड़कों को उकसाया गया, फिर उनके साथ मारपीट की गई, चोटी काटी गई, मुंडन कराया गया। यहाँ तक कि उन भक्त कथा कहने वाले लोग हैं, उनने तो ये तक कहा कि जो महिला हैं
उनसे टॉयलेट करा के उनके ऊपर शुद्धि के लिए छिड़का गया, ये बड़ा शर्मनाक है, हर समाज के लिए शर्मनाक है। और मैं ब्राह्मण महासभा के लोगों से ये निवेदन कर रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ, सच्चाई ये है कि समाजों में कहीं जहर न घोलें। जो दोषी हो आप भी जाके वहाँ जांच कर लें, जो दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। समाजवादी पार्टी भी उनके साथ है और मैं ये कहता हूँ कि जो निष्पक्ष, मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, जो दोषी नहीं है उनके साथ कोई अन्याय ना हो। और मैं सारे ब्राह्मणों को दोषी नहीं मानता हूँ, सारे लोग उसमें नहीं हो सकते, लेकिन कुछ अराजक लोग हैं जो स्वयंभू अपने को समझते हैं, आज़ादी के बाद भी सिर्फ अपने ही मौलिक अधिकार समझते हैं और पीटीए के लोगों को सिर्फ और सिर्फ कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। तो वही ब्राह्मण महासभा कह रही है कि समाजवादी पार्टी इसमें राजनीतिकरण कर रही है इस मामले को लेकर। समाजवादी पार्टी के लोग, जब ये लोग पिट रहे थे, जब इनकी चोटी काटी जा रही थी, जिनका मुंडन किया जा रहा था, उनके पैरों से नाक रगड़वाई जा रही थी और जिस बाबा का मैंने नाम लिया उसके नाक माथा रखवाया जा रहा था, ऐसे लोग क्या समाजवादी पार्टी के लोग रात में राजनीति करने गए थे? वो लोग कौन थे जो मार रहे थे? उनकी फ़ोटो है ना, वो पकड़े गए। तो फिर जब पीड़ित लोगों के साथ आप नहीं खड़े तो समाजवादी पार्टी तो खड़ी रहेगी। हर पीडीए और जो पीडीए की विचारधारा रखने वाला, चाहे वो ठाकुर हो चाहे ब्राह्मण हो, जो पीडीए की विचारधारा रख रहा हो, हम उन सब के साथ, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मैं उन सब के साथ हैं। और ये पीडीए के लोगों के साथ आप अन्याय स्वयंभू बन जाओगे, ये समाजवादी पार्टी कभी ऐसे लोगों का साथ नहीं देगी। और समाजवादी पार्टी अगर ये अन्याय इनके साथ हुआ और प्रशासन ने इनके साथ कार्रवाई नहीं की तो समाजवादी पार्टी हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो आदेश मिलेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि आप पीडीए की बात करके ब्राह्मण वर्ग को नाराज कर रहे हैं, आगे चुनाव में इसका असर देखने को मिल रहा है। अशर वो बात वोट की कहाँ है? बात वोट की नहीं है, बात इस संविधान के मेरे पास ये चच्ची शुक्ला जी बैठे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे साथ हर वर्ग है। हम एक बात इस संविधान की है, मुझे वोट से ज़्यादा उस संविधान की भी रक्षा करना है, उस संविधान के उस दबे कुचले लोगों की भी रक्षा करनी है, पीडीए के लोगों की भी रक्षा करनी है, जो सदियों से दबे कुचले चले आए हैं, उनकी रक्षा हमें भी करनी है। इटावा पुलिस ने जिस तरह तत्परता दिखाती है इस मामले में, जो आरोपियों को गिरफ्तारी की है, आप उनकी कार्रवाई से खुश हैं? हाँ, जो अभी तक उन्होंने किया है, एसएसपी महोदय ने जो किया है, जो पुलिस ने किया है, हम अभी तक उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हूँ। और जो शेष बचे लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है।